मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। धर्म और कर्म एक साझेदारी पीढ़ी के पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। पूंजी के प्रमाण में यहाँ पर ध्यान रखना है, तो पूंजी के प्रमाण के अनुसार लाभानी बांटना है। निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सकल तलपट दिया हुआ है, बराबर, आप देख लेना। और यहाँ पर दिया है समायोजन। अंतिम स्टॉक 21,000 है, जिसमें स्टेशनरी और स्टेशनरी का 2,000 शामिल है। ओके, तो स्टेशनरी का यहाँ पर कहाँ पर है, स्टेशनरी देखते हैं यहाँ। स्टेशनरी ये रहा, इसके ऊपर समायोजन नंबर 1 है। अंतिम स्टॉक को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे वो तो आपको पता ही है ना, व्यापार खाते में, बराबर, और पक्की तलपट में। यंत्र पर घिसाई दर बढ़ाकर के 10% करना है, तो ये नया पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो यंत्र कहाँ पर है, इस पर समायोजन नंबर 2 है और इस पे यंत्र की घिसाई दी है, इसको वापस से इसमें ऐड करना है। फिर उसके ऊपर से 10% जो है ना, 10% इसमें घिसाई गिननी है। 1,000 उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी बही में लिखा है। यही एक ऐसी है जिसमें 4 एंट्रियां होंगी। अभी तक समायोजन में देखा था कि 2 जगह पर एंट्री होती है, बराबर। समायोजन दिया है तो 2 जगह पर, बराबर, या फिर 1 जगह पर। यहाँ पर 4 जगह पर ध्यान में इसको रखना है। तो कहाँ होगा, तो उधार बिक्री भूल से खरीद वापसी बही में लिखा है, तो ये खरीदी के ऊपर ध्यान में रखना है। खरीदी कहाँ पर है, ये रहा। ओके, खरीदी, तो इस समायोजन नंबर 3 और ये माल वापसी है, इस साथ में एक ध्यान रखना। और बिक्री के ऊपर भी इसका असर होगा। ओके, तो पूरा 4 एंट्री हम लोग ध्यान से देखेंगे। विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है। तो विज्ञापन खर्च देखते हैं, तो ये रहा, इस पर 4 दिया हुआ है। अब हम क्रम से करते हैं इसको सॉल्यूशन, बराबर। तो यहाँ से चालू करते हैं। आहरण, धर्म और कर्म दिया है 7,500 और 5,000 दिया हुआ है। तो इसमें पूंजी खाता नहीं, चालू खाता बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चालू खाता दिया है सकल तलपट में। एक लाइन छोड़ते हैं, शेष आगे लाए उसके लिए। और आहरण लिखते हैं यहाँ पर, कितना है यहाँ पर, 31/3/2017 आहरण खाता। ओके, आहरण कहाँ लिखा जाएगा, साझेदार के चालू खाते में। कितना कितना लिया है, तो इसने धर्म लिया है 7,500 और इसने लिया है 5,000 लिया है। ओके, आगे देखते हैं। प्रारंभिक स्टॉक और खरीदी दोनों लिखते हैं, फिर समायोजन देखते हैं। तो लाभ हानि में व्यापार खाते में आता है प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक आता है। ओके, प्रारंभिक स्टॉक कितना है, 15,000 है। खरीदी है 80,000। ओके, अब इसमें ध्यान में रखना है, खरीदी लिखा है तो माल वापसी लिखना पड़ेगा। तो खरीदी इधर लिखा है, तो माल वापसी उधार जो होती है, उधार, माल वापसी उधार लिखा हो तो ये होती है खरीद वापसी। यहाँ पर आपको लिखना हो तो ये खरीद वापसी है। ओके, इसको घटाते हैं, कितना है, 2,000 है। या लिखते हैं खरीद वापसी या माल वापसी उधार को क्या बोलते हैं, खरीद वापसी। कितना है, 2,000 है। तो यहाँ घटाते हैं तो कितना आता है, 78,000 आता है। ओके, माल वापसी यहीं पर आता है। अब हम लोग समायोजन देखते हैं। समायोजन में यहाँ पर लिखा है 1,000 विक्रय, यानी बेचना था, तो इसको का असर बिक्री पे होगा और देनदार पे होगा। और खरीद वापसी बही में लिखा, खरीद वापसी बही में लिखा है, तो यानी खरीद वापसी बही में हमने क्या किया होगा, 1,000 खरीद वापसी है तो उसको हमने घटाया होगा लेनदार में से भी, और उसमें से खरीदी में से भी घटाया होगा। अब हमको वहाँ पर दोनों जगह जोड़ना है, और यहाँ पर इसको भी ध्यान, विक्रय के ऊपर और देनदार के ऊपर भी इसको ध्यान रखना है। करेंगे अभी। पहले हम लोग इसके खरीद वापसी क्या लिखते हैं, भूल से लिखा है खरीद वापसी विक्रय किया था, यहाँ लिखेंगे प्लस भूल से लिखी खरीद वापसी। ओके, कितनी लिखी है, 1,000, तो जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 79,000 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हो गया
तो इसका असर लेनदार के ऊपर भी होगा। तो लेनदार का भी हम देख लेते कितना दिया है। तो ये लिखा है देना लिखा है ना, वो क्या है, लेनदार है। ओके, लेनदार को ही देना दिया जाता है ना, इसलिए देना लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना, 79,000। तो यहाँ पक्की तलपट में लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, देना मतलब लेनदार कितना है, 79,000। ओके, और यहाँ लिखते हैं भूल से लिखी खरीद माल वापसी कितना है, तो 1,000 है। तो यह कितना हो जाएगा, टोटल 80,000 हो जाता है। तो साथ में इसका असर बिक्री पे भी होगा, इसलिए बिक्री को भी लिख देते हैं। बराबर, बिक्री कितनी है, बिक्री है यहाँ पर 1,20,000। ओके, तो यहाँ बिक्री में लिखते हैं, यहाँ पर बिक्री कितनी है, 1,20,000 होता है। और यहाँ पर देखोगे तो बिक्री है, यहाँ पर उधर साइड माल वापसी होती है, खरीद वापसी, और अपोजिट साइड होगी ये माल वापसी। यहाँ जमा लिखा है, माल वापसी जमा, मतलब ये क्या होगा, तो ये बिक्री वापसी होता है, बिक्री वापसी होता है। ओके, तो बिक्री वापसी की घटाया जाएगा, बिक्री में से 3,000 है, यहाँ लिखते हैं माइनस। ओके, माल वापसी जमा तो कितना है, 3,000 है। ओके, 3,000 घटाते हैं, यहाँ पर 1,17,000 आता है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे ध्यान से, समायोजन नंबर 3 इसके ऊपर असर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 1,000 का विक्रय किया था, उसको भूल से क्या लिखा, खरीद वापसी में लिखा, तो इस खरीद वापसी का तो हो गया है। तो अब इसका 1,000 विक्रय लिखना रह गया है, बराबर, विक्रय किया था 1,000 का, तो लिखना रह गया, तो इसको जोड़ेंगे विक्रय में। यहाँ लिखेंगे बिक्री में, हम इसको जोड़ते हैं, नहीं लिखी बिक्री कितना है, 1,000। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1,18,000 हो जाता है। तो इसके ऊपर किसके ऊपर असर करेगा ये, तो देनदार के ऊपर, बराबर। तो देनदार भी हमको ढूंढने का है, देनदार कहाँ लिखा है, देनदार लेना लिखा है, लेना को हम क्या बोलेंगे, देनदार। ओके, कितना है, 27,400 है। तो यहाँ पक्की तलपट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेना लिखा है ना, लेना का मतलब देनदार है। कितना है, तो वो है 27,400 प्लस नहीं लिखी बिक्री कितनी है, 1,000। कितना हो जाएगा, 28,400 हो जाता है। तो यहाँ दिया है वेतन कितना दिया है, 28/2/2017 तक। महीना कितना होता है, वो साल का होता है 31/3, बराबर, एक महीना पहले तक हो गया, यानी 11 महीने का कितना दिया है, 13,200 दिया है, बराबर। वेतन दिया है, मतलब अब लोग इसका वेतन की गणना करते हैं। तो यहाँ पर वेतन की गणना कर रहे हैं, वेतन की गणना। ओके, तो यहाँ पर दिया है 28 तक, बराबर। वेतन कितना है, वेतन है 13,200 है। ओके, अब यहाँ तक कितने महीने होते हैं इस साल के, तो होते हैं 11 मास। कितना होता है, 11 मास होता है, 11 महीने होते हैं। तो प्रति मास वेतन कितना होगा, 13,200 बट्टे में 11 बराबर 12,200 होता है। यानी एक महीने का हमने इस तरह का दिया, यानी एक महीने का इतना होता है। क्यों निकाला है, क्योंकि टोटल दिया है, हमको पता ही नहीं महीने का कितना है। अब इतना है चुकाना बाकी वेतन, वेतन को कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वेतन कितना था, तो 13,200 प्लस
चुकाना बाकी वेतन कितना है 1200 है। जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 14,400 हो जाता है। अब चुकाना बाकी वेतन का असर क्या होगा, पक्की तलपट में लिखा जाएगा, तो पक्की तलपट में भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चुकाना बाकी वेतन कितना है 1200 है। अब यहाँ पर देखना है ऑफिस यंत्र, उस पर समायोजन नंबर 2 दिया है। बोले यंत्र की जो घिसाई गिनी थी ना वो बढ़ा करके 10% कर दी है। जितनी भी थी वो पता नहीं कितनी थी, तो हमने क्या कर दिया 10% कर दी है। तो यहाँ पर यंत्र की घिसाई भी दी है 6,240, इसको इसमें ऐड करना है और फिर 10% निकालना है। तो यहाँ पक्की तलपट में लिखते हैं संपत्ति की तरफ ऑफिस यंत्र कितना है 71,760, इसके ऊपर घिसाई गिरी हुई थी बराबर तलपट में। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं तलपट में दी है सकल तलपट में बराबर 6,240। जोड़ देते हैं तो कितना आता है 0 10 7 8 9 1 10। ओके, और यहाँ 7 और 1 8, 78,000 आता है। 10% घिसाई गिननी है, घिसाई 10%, तो कितना हो जाता है 10% यानी कि 7,800 होता है। घटाते हैं तो कितना होगा 7,000 घटाओ तो 71 में से 800 घटाओ तो कितना हो जाएगा 70,200 होता है। घिसाई को कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो लिखते हैं यंत्र की घिसाई, यंत्र की घिसाई कितनी है 7,800 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं मकान 80,000 है, मजदूरी 1,600 है, बीमा प्रीमियम है 1,800, दिया बट्टा 3,200। तो ये मकान तो पक्की तलपट में आ जाएगा बराबर। संपत्ति लेना मजदूरी आएगा व्यापार खाते में, बीमा प्रीमियम आएगा लाभ हानि खाते में, दिया बट्टा भी लाभ हानि खाते में उधर तरफ आता है बराबर। फिर लोन का हम बाद में देखते हैं, इन चारों की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर मकान। ओके, मकान कितना है, तो मकान है 80,000 का। ओके, उसके बाद क्या दिया था, मकान के बाद मजदूरी दी थी, तो मजदूरी आएगा लाभ हानि खाते में। ओके, तो ये लिखते हैं मजदूरी, मजदूरी कितनी है 1,600 है। उसके बाद दिया है बीमा प्रीमियम, तो लाभ हानि खाते में आएगा। क्या लिखेंगे बीमा प्रीमियम उधार साइड में बराबर। बीमा प्रीमियम कितना है बीमा प्रीमियम का, तो बीमा प्रीमियम का है 1,800। फिर है दिया बट्टा, दिया बट्टा कितना है, दिया बट्टा है 3,200। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है लोन पर ब्याज है, तो किससे लिए है लोन, तो यहाँ पर लिखा है कहाँ गया, धर्म की लोन। धर्म की लोन है, ब्याज देना है, तो कितने परसेंट लिख सकते हैं, दे सकते हैं 6%। 30,000 है, उसका 6% लिखते हैं। तारीख दी नहीं है मतलब पूरे साल का होगा, तो उसका हम लोग गणना कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 6% की दर से धर्म का लोन कितना है 30,000 का लोन है। ओके, तो ब्याज गणना करते हैं। ब्याज बराबर कितना होगा 30,000 गुणा 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, कितना होगा 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो बचा है ना, 6 तिया 18, 1,800 होता है बराबर। अब 1,800 दिया है, तो ये मतलब यहाँ पर 1,200 चुका दिया, तलपट में दिया है 1,200 बराबर सकल तलपट के अनुसार। ओके, 1,200 है, यानी कितना रह गया 600। तो यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी, चुकाना बाकी 600 चुकाना बाकी है। ओके, ये सकल तलपट में दिया है, इसको उन दोनों को लाभ हानि खाते में लिखेंगे और सिर्फ इसको ही कहाँ लिखेंगे पक्की तलपट में दायित्व की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पक्की तलपट में धर्म की
लोन, ओके, 30,000। अंदर लिखना है तो अंदर लिखें और एक साथ में लिखना है तो एक साथ में भी लिख सकते हैं। चुकाना बाकी ब्याज, यहाँ लिखोगे साथ में तो खाली इतना लिखना पड़ेगा, अलग से लिखोगे तो चुकाना बाकी लोन का ब्याज इस तरह से लिखना पड़ेगा। धर्म है तो ये धर्म की लोन है 600 रुपया, तो कितना हो जाएगा 30,600 रुपया हो जाता है। ओके, अब इसको लिखते हैं लाभानी खाते में। तो यहाँ लिखते हैं धर्म की लोन का ब्याज कितना है 1200 है। ओके, 1200 दिया हुआ है, प्लस चुकाना बाकी ब्याज कितना है 600 है, कितना हो जाएगा टोटल 1800 हो जाएगा। अब ये देखते हैं स्टेशनरी खर्च पे समायोजन नंबर 1 दिया है, तो यहाँ पर दिया है 2000 स्टॉक है। दो जो खर्च किया ना उसमें 2000 स्टॉक है, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा 2000। तो इसकी एंट्री करते हैं लाभानी खाते फिर पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं लाभानी खाते में क्या लिखेंगे, स्टेशनरी खर्च कितना है, स्टेशनरी खर्च 7000 है। ओके, माइनस स्टेशनरी स्टॉक कितना है 2000 है, तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाता है। ओके, अब देखते हैं विज्ञापन, इसको कहाँ लिखते हैं पक्की तलपट में पूंजी तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं स्टेशनरी स्टॉक कितना है 2000 है। ओके, अब यहाँ पर दिया है विज्ञापन खर्च है 36,000। यहाँ चौथा समायोजन है, क्या दिया है यहाँ पर विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है। तो इसमें 4 से भाग दोगे तो 9000 आता है, तो 9000 को अगले वर्ष ले जाना है, मतलब अग्रिम चुकाया है, इस तरह से रखना है। तो यहाँ लिखते हैं विज्ञापन खर्च कितना है 36,000 है, माइनस अग्रिम चुकाया कितना हो जाएगा 9000। 4 से भाग दोगे ना तो 9000 होता है, तो घटाते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ इस साल का 27,000 ही हुआ है। इसको पक्की तलपट में संपत्ति लेना तरफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं अग्रिम चुकाया बराबर क्या है विज्ञापन खर्च, क्या लिखेंगे विज्ञापन खर्च। ओके, कितना है तो कितना है यहाँ पर 9000 होता है। ओके, तो साथ में स्टेशनरी का हमने किया था, अंतिम स्टॉक का भी लिख देते हैं। अंतिम स्टॉक कहाँ पर आएगा पक्की तलपट में संपत्ति तरफ, और व्यापार खाते में आता है, तो इसको भी हो जाएगा। चारों समायोजन फिर हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 21,000 है अंतिम स्टॉक, उसमें 2000 स्टेशनरी का स्टॉक शामिल था, तो 2000 हमको घटा के लिखना है, कितना हो जाएगा अंतिम स्टॉक 19,000 का। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेशनरी स्टॉक के नीचे ही अंतिम स्टॉक कितना है 19,000 है। ओके, व्यापार खाते में भी लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अंतिम स्टॉक 19,000। ओके, देखो चालू खाता है धर्म का 17,000, उधार साइड में लिखा है उधार बाकी, और चालू खाता कर्म 14,000 बाकी है जमा बाकी। तो जमा बाकी में हम लोग दोनों को लिख देते हैं चालू खाते में। तो ये चालू खाता है हमारा, यहाँ लिखते हैं 1/4/2016। क्या लिखेंगे शेष आगे लाए कितना है 17,000 है। कितना है 17,000, यहाँ डैश उधार बाकी है 1/4/2016। क्या लिखेंगे शेष
आगे लाए कितना है, तो ये है यहाँ पर 14,000 है, 14,000 लिखते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। पूंजी है, चालू खाता लिखा है इसलिए पूंजी स्थिर रहेगी। पूंजी खाता धर्म और कर्म 1,40,000, 1,20,000 पक्की तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है, धर्म, धर्म का है 1,40,000 और कर्म, कर्म, धर्म और कर्म ओके कितना है 1,20,000 है। दोनों को जोड़ते हैं तो 2,60,000 हो जाता है, 2,60,000। ओके, अब लोग आगे देखते हैं। तो बिक्री का हमने कर दिया, माल वापसी उधार का भी कर दिया, लेनदार का भी हो गया। अद्यत मजदूरी यानी चुकाना बाकी मजदूरी का करना है। ओके, तो अद्यत मजदूरी कहाँ दिखाई जाएगी, यहाँ पर बराबर संपत्ति दायित्व की तरफ, पूंजी दायित्व की तरफ दर्शाया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं अद्यत मजदूरी। ओके, अद्यत मजदूरी ओके यानी चुकाना बाकी, इसे लिख सकते हो 700 है। ओके, तो लोन का भी हो गया। प्राप्त बत्ता लाभ हानि खाते के जमा तरफ में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आएगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पक्की तलपट में वो पूंजी दायित्व की तरफ आता है। दोनों को हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्या दिया था, प्राप्त बट्टा और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर है, सब पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में लिखा हुआ है, देख लेना। क्या लिखा है, BOD। ओके, कितना दिया है BOD, 2800 है। ओके, अब प्राप्त बट्टा लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो ये हमारा लाभ हानि खाता, यहाँ लिखते हैं प्राप्त बट्टा। ओके, प्राप्त बट्टा कितना है, तो 6,600 है, 6,600 है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर करते हैं गणना, टोटल मारते हैं, किधर साइड का टोटल ज़्यादा होता है, शुद्ध लाभ ज्ञात करते हैं। ओके, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 1,18,000 प्लस 19,000, ये कितना है, 19,000 है। ओके, तो 19,000 जोड़ते हैं, कितना आता है, 1,37,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 1,37,000। ओके, यहाँ भी लिखते हैं 1,37,000 में से हम लोग घटाते हैं। सबसे पहले 15,000, 15,000 घटाया, फिर कितना घटाना है, 79। ओके, फिर है 1,600, तो कितना आता है, 41,400 आता है। यहाँ लिखते हैं 41,400। तो ये हमने ज्ञात किया है, इसे हम लोग कर देते हैं। ये क्या है, सकल लाभ है, सकल लाभ। ओके, हमने ज्ञात कर लिया, इसको यहाँ ले जाएंगे, सकल लाभ इधर लिखेंगे लाभ हानि खाते में। तो सकल लाभ कितना होता है, तो सकल लाभ होगा 41,400 होता है। ओके, अब ध्यान में रखना है कि इधर साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो इधर देखो, इधर कितना होगा, 47,000 ही होता है, या 48,000, इधर ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर 2714 तो यहीं पर दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, यानी इधर साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है। तो इधर साइड का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 14,400 प्लस 7,800 प्लस 1,800 और 3,200 और फिर 1,800, फिर 5,000, फिर 27,000, कितना आता है, 61,000 आता है टोटल। तो यहाँ लिखते हैं 61,000। ओके, इधर भी लिख देते हैं 61,000। ओके, 61,000 में से हमको क्या घटाना है, ये 41,400 माइनस 6,600, कितना आता है, 13,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 13,000। ये क्या है हमारा, 13,000। तो ये हमारा है शुद्ध हानि, इधर साइड आई है इसलिए शुद्ध हानि होती है, जमा तरफ आए तो शुद्ध हानि। ओके, तो ये हमने ज्ञात किया हुआ है, इसको लेके जाते हैं
लाभ हानि वितरण खाते में। तो यहाँ लिखते हैं लाभ हानि वितरण खाता दिया हुआ है इधर। ओके, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक, तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध हानि कितना है, 13,000 है। ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, बांटेंगे और कुछ है ही नहीं इसमें करना, तो वितरण पात्र हानि। ओके, तो यहाँ पर है धर्म और कर्म। अब वो शुरुआत में हमने बोला था कि ये पूंजी के प्रमाण में बांटनी है, तो पूंजी का हम लोग प्रमाण देखते हैं, तो पूंजी कितना है वो आपको ध्यान में रखना था। तो हम लोग यहाँ पर गणना करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात, लाभ हानि का अनुपात ज्ञात करते हैं। ओके, क्या, पूंजी के प्रमाण के अनुसार, पूंजी के प्रमाण अनुसार। ओके, पूंजी के प्रमाण अनुसार क्या है, तो पूंजी का है, इसका है 1,40,000 और इसका है 1,20,000। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, और ये 14 और 12 किसके पाड़े में आता है, तो 2 के पाड़े में आता है। 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12, तो ये अनुपात आया, कितना अनुपात आया है, तो ये आया है 7 अनुपात आया है 6। ओके, तो यहाँ पर वितरण पात्र हानि, धर्म का करते हैं, धर्म का, तो कितना है यहाँ पर 13,000 गुणा इसका कितना है 7, दोनों का टोटल होता है 13। ओके, यहाँ कर्म का लिखते हैं, कर्म का 13,000 गुणा 6 बट्टे में 13 बराबर, देखो 13 से भाग दोगे तो 1,000 आता है, 1,000 गुणा 7 करोगे तो 7,000 आता है बगैर कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ भी 1,000 गुणा 6,000 हो जाता है। ओके, यहाँ लिखते हैं इसका कितना आया है, इसका आया है यहाँ पर 7,000 और इसका आया है 6,000, टोटल मारेंगे तो कितना हो जाता है 13,000 हो जाता है। यहाँ पर टोटल 13,000 होता है। ओके, तो ये हमने ज्ञात किया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पूंजी में, चालू खाते में, तो यहाँ से लेके आएंगे वितरण पात्र हानि, इधर साइड लिखते हैं, तारीख वही है बराबर। वितरण पात्र हानि देखते हैं तो यहाँ 7,000 है और यहाँ 6,000 है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं किधर का टोटल ज़्यादा है, तो देखते हैं, देखोगे तो इधर धर्म का, इधर तो खाली है, इधर ही दिया है, तो इसका टोटल कर लेते हैं, कितना है 17,000, 7,500 और 7,000 कितना हो जाता है 31,500 होता है टोटल। यहाँ लिखते हैं 31,500। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 31,500। ओके, अब यहाँ पर इधर साइड ही दिया है तो यहाँ 14,000 टोटल हो जाता है, यहाँ पर 14,000 टोटल हो जाता है। तो ये तो पूरा यहाँ लिख लेते हैं 31,500। ओके, ज्ञात किया है, यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2017 शेष आगे ले गए। ओके, अब यहाँ पर हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर 14,000 दिया है, 14,000 में से ये 11,000 घटाएंगे तो कितना आता है 3,000 आता है, 3,000। तो यहाँ पर तारीख वही, शेष आगे ले गए बराबर। तो ये हमने ज्ञात किया, यहाँ डैश, यहाँ डैश, क्या क्या ज्ञात किया है, तो ये दोनों को हम लोग लिखते हैं। ये उधार बाकी है, ये जमा बाकी है, पक्की तलपट में लिखना पड़ेगा। तो ये पक्की तलपट है हमारी, पक्की तलपट में लिखते हैं, यहाँ पर जगह है, यहाँ लिखते हैं चालू खाता
किसका है, ये कर्म का है। कितना था, 3000 था। ओके, उधार बाकी में 3000, जमा बाकी में चालू खाता। ओके, चालू खाता कितना है, तो चालू खाता है धर्म का, कितना था, 31,500 था। अब इनका टोटल लिखते हैं। तो इसमें फर्नीचर लिखना रह गया है, फर्नीचर भी लिखते हैं। फर्नीचर कितना था, 87,000 फर्नीचर था। टोटल मैं कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो फर्नीचर और क्या रह गया था, रोकड़ शेष रह गया था जल्दी जल्दी में, तो 51,200 है, बराबर। फर्नीचर हो गई एंट्री, अब रोकड़ शेष 51,200 रह गया। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ शेष। रोकड़ शेष कितना रह गया है, 51,000 में से 2 ये फर्नीचर और रोकड़ शेष लिखना रह गया था, तो अभी हमने लिख दिया। इसका टोटल मैं करके फिर बताता हूँ आपको कितना कितना आता है। तो इसका टोटल आया है 3,78,300, 3,78,300 पूरा सही हो गया है, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।